दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये इस फंड ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए। तो डिटेल में देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना रिस्की है ये फंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो अब इन्वेस्टमेंट को आपको और आसानी से सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म आ चुका है। स्टेशंस 91 की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर ये इस प्लेटफॉर्म पे आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और उनके साथ आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, उस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं एक कम्युनिटी क्रिएट करके। या तो आप खुद अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी ऑलरेडी कम्युनिटी बनी हुई है उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि वो लोग क्या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे देखिए सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका हो जाता है जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं, जो मार्केट में और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, ये सीखने का एक बहुत आसान तरीका यहां पर है। अब इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। आपका जो भी करंट ब्रोकर है उसको आप अपने जो ब्रोकर अकाउंट है उसको इससे लिंक करके यहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ आप डेमो मनी का यूज करके शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग को लर्न भी कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी सारे लोगों ने अपने ब्रोकर अकाउंट को यहां से लिंक किया होगा जिससे आप ये समझ पाए कि बाकी लोग इस वक्त स्टॉक मार्केट में कहां पर ट्रेडिंग या कहां पर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में लर्न कर सकते हैं बाकी जो और लोग हैं उनसे सीखकर। तो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाकर आप इनके ऐप को डाउनलोड जरूर करिए और एक बार यूज करके देखिए। बहुत ज्यादा आपकी जो लर्निंग है वो एनहेंस कर देगी ये ऐप। और यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप दूसरों के साथ सीख सकते हैं कैसे आप इन्वेस्टिंग करनी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों फंड की लॉन्च डेट की अगर हम बात करते हैं तो इस फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। तो 10 साल से पुराना अभी ये फंड हो चुका है। फंड मैनेजर की बात करें तो 2019 और 20 से यहाँ पर वत्स सहगल जी और अंकित पांडे जी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं और 2017 से संजीव जी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और काफ़ी जब से इन लोगों ने इस फंड को संभालना शुरू किया है उसके बाद से ही एक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड में देखने को मिली है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके फंड साइज की तो बहुत ज़्यादा फंड साइज नहीं हुआ है अभी भी। सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास का ही फंड साइज ये फंड इस वक्त हैंडल कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो मेजरली ये फंड अपना जो पैसा है वो स्मॉल कैप में लगा रहा है। लार्ज कैप में 12% पैसा है जिसमें मोस्टली एक कंपनी पे इसने 8-9% पैसा लगाया हुआ है और बाकी पैसा इसने और 1-2 कंपनीज में लगाया हुआ है। तो और मिड कैप में 7% पैसा है। तो थोड़ा सा जो रिस्क है वो वैसे ये फंड ज्यादा लेकर चलता है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, लेकिन फंड को स्टेबल रखने के लिए इसने आईटीसी जैसी कंपनी में अपना एक अच्छा खासा एलोकेशन यहां पर किया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे तो एक्सपेंस रेशो इसकी 0.62% के आसपास है। और अगर हम इसको एवरेज कैटेगरी से कंपेयर करते हैं तो 0.77 कैटेगरी एवरेज की एक्सपेंस रेशो चलती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर नहीं मानी जा सकती। वहीं अगर हम इसकी रिस्क रेशोज पे बात कर लें तो रिस्क रेशोज में स्टैंडर्ड डेविएशन इसका काफ़ी खराब दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये रहता है, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो वॉलेटाइल काफ़ी रहता है ये फंड। शार्प रेशो की अगर हम बात करें तो शार्प रेशो अच्छी लगती है। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ये रिस्क फंड ले रहा है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पाता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फंड की
टर्नओवर रेशो पे, तो टर्नओवर रेशो 58% के आसपास है। टर्नओवर रेशो अभी इसकी काफी कम धीरे धीरे हो गई है, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर आती हुई दिखती है। टर्नओवर रेशो ये दिखाते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, तो उस मामले में भी ये फंड अब स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन पे, तो कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल, मेटल माइनिंग, केमिकल, सर्विस सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। तो कुछ सेक्टर हैं यहाँ पर जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर, जहां पर इंडिया लेवल पे अगर हम देखते हैं तो अभी भी काफी अच्छा स्कोप है जहां पर ग्रोथ आ सकती है। लेकिन दो ये जो सेक्टर हैं, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर समझ कर चलना है। कंपनीज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 12% लार्ज कैप में पैसा ये लगा रहा है, जिसमें से 9% पैसा इसने आईटीसी में ही लगाया हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात होती है कि एक स्मॉल कैप फंड में जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो एक लार्ज कैप कंपनी में लगा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर इस फंड की नहीं है, रिस्क लेना भी चाहता है नहीं भी लेना चाहता है। तो इनको लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई ऐसी कंपनीज नहीं नजर आती हैं जहां पर ये कम रिस्क लेकर चल सके। और जितनी स्मॉल कैप कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, आईआरबी इंफ्रा, आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एचएफसीएल, तो ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज है ये। और विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी भी अगर हम देखते हैं तो कम मार्केट कैप वाली ये कंपनीज है। तो स्मॉलर कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा अपना लगाता है, तो रिस्क जो है वो ज्यादा लेकर ये फंड हमेशा चलता है। तो उस रिस्क को आपको समझकर चलना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने 10 सालों में जनरेट की है। अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो 10 साल में वो 10,000 रुपए 43,000 के आसपास हो गए हैं। 16% की रिटर्न इस फंड ने 10 सालों में आपको जनरेट करके दी है। 5 सालों में 24% की रिटर्न है। 5 साल में अगर आप देखते हैं 10,000 रुपए आपने 5 साल पहले लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने 29,000 के आसपास बनाए हैं। 24% की रिटर्न। 3 साल में 48% की रिटर्न है और 2 साल में 36% की रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न ये फंड यहाँ पर जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी बात करेंगे तो यहां पर भी बहुत अच्छी रिटर्न है। 5 सालों में आप एसआईपी में रिटर्न देखिए, 35% के रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। 10 सालों में 20% की और 3 साल में 43% की। तो 2-3 चीजें हैं जो इस फंड के फेवर में काम कर रही हैं। सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, रिस्क बहुत ज्यादा ये फंड लेता है और स्मॉलर कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाकर चलता है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी इस फंड की रही है। लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी होता है बहुत ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले तक ये फंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता था, जब इसका पोर्टफोलियो में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 100-200 करोड़ का ही हुआ करता था। अब 3,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। तो इस फंड ने धीरे धीरे जो अपना रिस्क लेना है उसको भी थोड़ा कम किया है। तो उस चीज को भी आपको समझना है। अगर हम यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हर लेवल पे इसने अच्छे रिटर्न्स दिए है। चाहे आप 1 साल की बात करें, 2, 3 और 5 साल, सभी लेवल्स में एक शानदार रिटर्न्स ये फंड यहाँ पर जनरेट कर रहा है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 2 गुनी रिटर्न्स ये फंड यहाँ पर आराम से जनरेट कर रहा है अगर हम 3 और 5 सालों में यहाँ पर देखते हैं। तो फंड काफी अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड यहाँ पर ये चल रहा है। लेकिन साथ में आपको रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है इस फंड में। ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ही इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। वॉलेटिलिटी यहाँ पर इस फंड में थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और दोस्तों याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आपको नहीं देती है। तो किसी भी कंपनी में फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। और दोस्तों स्टेशन 91 के ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उस ऐप को चेकआउट जरूर करिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।